बहुत से लोगों ने हमसे सवाल किया कि जो आपकी थर्ड आई होती है वो कैसे ओपन होती है और उसके क्या फ़ायदे होते हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि किसी शख्स की जो है वो थर्ड आई जो है ओपनिंग हो चुकी है उसकी। तो उसके लिए मैं सबसे पहली बात तो ये कहूँगा कि ये हमने इसको इतना मुश्किल बनाया हुआ माइंड साइंस के लोगों को जब हम देखते हैं उनसे मुलाकात करते हैं तो ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा कि मुझे भी एक बहुत बड़े उस्ताद ने जो है मुझे एक कोर्स करवाया। उसने कहा कि जी आपकी जो थर्ड आई है वो ओपन हो गई है, और जब मैंने उसको अपनी आम ज़िंदगी में देखा तो मुझे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ और ना उसका कोई रिज़ल्ट निकले। तो मैंने फिर इसके ऊपर ना रिसर्च शुरू कर दी कि आया कि मैं देखूँ तो सही कि ये होती क्या है। तो बुनियादी तौर पे तो ये जो क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है ये हिंदुइज्म से आया हुआ कॉन्सेप्ट है कि उनके जो योगी होते हैं, उनके जो पंडित होते हैं, वो अपनी थर्ड आई जो है वो हमेशा समझते हैं कि उनकी ओपन हो चुकी हुई है। और वो उनके जो काम होते हैं, जब उनको हम एक्सरसाइजेज देखते हैं उनकी, कि अगर आप कभी पूना में जाने का इत्तेफाक हो तो एक आदमी जो है वो पानी के अंदर जो है उसने टुब्बी लगाई है पानी के अंदर वो जो, और उसके बाद देखा कि वो 3-4 घंटे पानी के अंदर ही है। और कुछ लोगों को हमने ये भी देखा कि वो जो हिमालय के पहाड़ों के ऊपर है, वो जो तिब्बत के पहाड़ों के ऊपर है, तो लद्दाख के पहाड़ों पे, तो वो वहाँ पे जो है वो उन्होंने सिर्फ लंगोट पहना हुआ है और बिल्कुल वो न्यूड है। और उससे क्या होता है कि वो अपनी एक बेहतरीन जो है ना उनको कोई, और उनको इसके बावजूद भी वहाँ पे जो इतनी ठंड जो यानी माइनस जो है दर्जा हरारत जो है उसके बावजूद भी वो जो है बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, उनको पसीना आ रहा होता है। तो पता चला कि वो अपने ख़ास जो उनके मंत्र होते हैं जो हिंदुइज़्म में उनको वो पढ़ते हैं, और ख़ास किस्म का एक म्यूज़िक होता है जिसे वो सुनते हैं, तो जिससे उनकी जो थर्ड आई होती है वो ओपन हो जाती है। अब ज़ाहिर है हमारा ईमान, हमारा जो बिलीव है बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम एक खुदा में ईमान रखते हैं। तो उसकी वजह से जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं, जो हिंदुइज़्म से आई हुई एक्सरसाइज होती है, तो उससे हमारी जो थर्ड आई होती है वो ओपन कोई नहीं होती है। जैसे आप कभी गौर करें कि हमारे जो बड़े बड़े जो इस वक्त हमारे जो बड़े आइमा कराम थे हमारे, जिनमें हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह थे, हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह थे, या आज के अगर आइमा कराम में हम देखें तो प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब हैं, हमारे शहनशाह नकवी साहब हैं, और इसी तरह से हमारे जो जाकिर साहब हैं हमारे। तो और इसके अलावा अगर और भी बहुत से लोगों के नाम लेना चाहूँ तो आपके पास इस वक्त मौलाना जो है तारिक जमील साहब हैं। तो इतने बड़े ये लोग हैं, आया कि ये जो इनके अंदर विजडम है, तो क्या ये विजडम जो है वो आम सी इसी ही जो इल्म से और इन्हीं किताबों से आ जाती है? ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ हमें पता नहीं चलता कि हमारी किसी एक्सरसाइज के ज़रिए, किसी कलाम पाक के ज़रिए हमारी भी जो है वो आई जो है थर्ड आई ओपन हो जाती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता इसका। तो मैं आपको आज थर्ड आई को जो है जो ओपन करने का आसान सा तरीका बताता हूँ। आसान सा फार्मूला आपका है कि अगर आप भी इसको करना चाहें घर पे तो आप कर सकते हैं। ये इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है जितना हमने इसको बना दिया है। तो हमने करना ये है कि सबसे पहले तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हम दुरूद पाक पढ़ेंगे, और उसके बाद हम अल्लाह सुब्हानहू तआला का नाम लेंगे, जिसमें या मुमीतो हमने 21 दफ़ा ये इसको दोहराना है। और उसके बाद एक ख़ास म्यूज़िक है जो बहुत ज़्यादा जो है वो आपको जो है वो थीटा लेवल पे ले जाता है, और उस लेवल पे आप जा करके आप एक मेरे साथ आप करें, देखिए आपको कितना मज़ा आएगा कि अल्लाहू 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 अल्लाहू
یہ آپ نے 41 دفعہ جو ہے اس کو دہرانا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے یا ممیتو آپ نے 21 دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو نام ہے وہ آپ نے پکارنا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو آپ کے اندر ایک روحانی جو احساس پیدا ہوگا، اور آپ کے اندر ایک اسلامک ریلیجیس جو وزڈم پیدا ہوگا، جس کے ذریعے آپ بہت اعلیٰ درجے کی جو ہے وہ زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں گے۔ یہ تو ہے ہی، ہو گئی، لیکن اس کے علاوہ جو آپ کی زندگی کے اور بہت سے جو ہیں، یہ جو اللہ والے آپ کے پاس بہت سے ہیں، اور جو اس وقت دنیا کو جن لوگوں نے مسخر کیا ہے، یہ وہ تمام خوبیاں آپ کے اندر بھی پیدا ہو جائیں گی۔ تھینک یو ویری مچ۔